again back with two questions. First is subsidies. Our question is favor and against subsidies. अब before favor and against we must know the meaning of subsidies. होती क्या है subsidies? Favor और against हम कब करेंगे? Subsidies क्या होती है? आपने सुना तो बहुत होगा subsidies. क्या क्या? गवर्नमेंट के द्वारा डिस्काउंट मिलता है, इसे सब्सिडी कहते हैं। ओके बिल्कुल। तो हम इसको बोल सकते हैं फाइनेंशियल हेल्प गिवन बाय गवर्नमेंट, ठीक है। फाइनेंशियल हेल्प गिवन बाय गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट किस तरह से हेल्प करती है? गवर्नमेंट शहरों में भी हेल्प करती है, गांव में भी हेल्प करती है। थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैक्रो में फिर सब्सिडी आएगी, आप फिर पूछोगे मैम सब्सिडी क्या होती है। निश्चय तो सब्सिडीज में कोई चीज, किसी चीज के प्राइसेस बहुत हाई हैं और गवर्नमेंट चाहती है कि पब्लिक इसको परचेज करे, तो वो वहाँ सब्सिडी दे देते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक स्कूटी गवर्नमेंट चाहती है लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदें क्योंकि पेट्रोल की कंजप्शन फिर कम हो जाएगी, तो गवर्नमेंट ने वहाँ सपोर्ट किया, ठीक, वो भी सब्सिडी होती है। गवर्नमेंट अब यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक स्कूटी का काम नहीं है क्योंकि हम लोग इंडियन इको कर रहे हैं, तो उसमें स्कूटी क्या करेगी, और वो भी 1950 में, वहाँ तो स्कूटी का मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर कौन सी सब्सिडी है? यहाँ पे जो सब्सिडी है वो ये है कि गवर्नमेंट फार्मर्स को सीड्स, फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए उनको हेल्प करती है। अब उनको हेल्प का मतलब ये नहीं कि उनको जाके पैसे देती है, लो जाओ जाके खरीद लो। उसके लिए गवर्नमेंट डायरेक्ट फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज को कांटेक्ट करती है कि आप इसका रेट प्राइस जो है डाउन कर दो, थोड़ा सा हमसे ले लो बट प्राइस थोड़ा डाउन कर दो। तो सब्सिडी किस मिली? किसको? फार्मर्स को। किसके थ्रू मिली? गवर्नमेंट के थ्रू। और बीच में कौन था? इंडस्ट्रीज। कौन सी इंडस्ट्रीज? जो फर्टिलाइजर्स एंड सीड्स बना रहे हैं, ठीक है। तो सब्सिडी इज फाइनेंशियल सपोर्ट गिवन बाय गवर्नमेंट टू प्रोडक्शन सेक्टर। और हाउस होल्ड में भी होता है। कई बच्चे कहते हैं हाउस होल्ड को तो नहीं होता, क्यों नहीं होता? हाउस होल्ड को भी होता है। सिलेंडर कौन यूज करता है? एलपीजी कौन यूज करता है? आप सभी करते हो ना। और जब सिलेंडर पे सब्सिडी मिलती है तो क्या वो हाउस होल्ड नहीं है? तो हाउस होल्ड को भी सब्सिडी मिलती है, प्रोडक्शन सेक्टर को भी सब्सिडी मिलती है। बट यहाँ पर हम सिर्फ फार्मर्स की सब्सिडी की बात कर रहे हैं इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। ओनली फार्मर्स की सब्सिडी, फार्मर्स को जो सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स पर मिलती है। तो अब आप मुझे ये बताओ, इसका हमारा क्वेश्चन है फेवर एंड अगेंस्ट। चाहे तो हम इसको भी गर्ल्स वर्सेस बॉयज कर सकते हैं। पहले आज हम इसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम गर्ल्स वर्सेस बॉयज करेंगे। ओके मैम। ओके फेवर सब्सिडी मिलनी चाहिए। यस जितने यहाँ पे माइंड बैठे हैं उतने आंसर्स आने चाहिए। सब्सिडी मिलनी चाहिए। यस मैम। इकोनॉमिक्स में हमारे पास एक बहुत अच्छी सी चीज है, ऐसी कोई चीज ही नहीं है जिसकी अच्छाई और बुराई ना हो, सबकी है, ठीक है ना। तो बताओ चलो सब्सिडी की अच्छाइयाँ बताइए। फेवर क्यों करनी मिलनी चाहिए? किसको हेल्प मिलती है? पुअर फार्मर्स को हेल्प मिलती है, बिल्कुल ठीक है। और चलो एक पॉइंट हमारा हो गया, पुअर फार्मर्स जो अफोर्ड नहीं कर सकते बिकॉज HYV सीड्स आर वेरी कॉस्टली, टेक्निक्स आर वेरी कॉस्टली, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको मिल जाएगा सब्सिडीज की हेल्प से, वो परचेज कर लेंगे। मिलनी चाहिए। और क्यों मिलनी चाहिए? प्रोडक्शन ताकि ज्यादा कर सके। अब वो तो बात वही होगी ना, जब प्रोडक्शन का मटेरियल लेंगे तो प्रोडक्शन तो अपने आप ज्यादा हो जाएगी, इक्विपमेंट्स ले लेंगे तो। और क्यों मिलनी चाहिए फार्मर्स को? बैकवर्ड सोसाइटी के जो पीपल होते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा, उनकी फाइनेंशियल दिस इज ओनली अबाउट फार्मर्स। अपॉर्चुनिटी मिल सके आगे। दिस इज ओनली अबाउट फार्मर्स। कि फार्मर्स को क्यों मिलनी चाहिए? हम बाकियों की बात नहीं कर रहे कि सिलेंडर वाली या ये वाली या वो वाली, ओनली फार्मर्स को सब्सिडी क्यों मिलनी चाहिए? यूज योर ब्रेन। ताकि वो भूखा ना रहे। अच्छा जी बात ठीक है, ताकि वो भूखा ना मरे। तो इसमें भूखा कैसे ताकि एग्रीकल्चर में अगर वो सीड्स नहीं खरीदेगा, प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, फिर सुसाइड। अच्छा सीड्स, ठीक है। और बताइए। लोग जैसे सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में जा रहे थे उसमें, हाँ। वो एग्रीकल्चर पे भी रह सके। बिल्कुल, क्योंकि फार्मर्स जो है वो डाइवर्ट कर रहे हैं अपने आप को सेकेंडरी सेक्टर में, वो अपनी जमीनें बेच के जा रहे हैं। अब अगर उन्हें सब्सिडीज के थ्रू बीज, सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स मिल जाएंगे तो प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो इनकम ज्यादा होगी, तो वो क्यों डाइवर्ट करने की सोचेंगे। वन मोर थिंग, फार्मिंग जो होती है एक अनसर्टेनिटी होती है, एक अनसर्टेन बिजनेस होता है। कैसे, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। इफ यू आर डिपेंडेंट ऑन मॉनसून, हो सकता है वो ज्यादा हो जाए और आपका जो पूरी क्रॉप है फार्मर की डिस्ट्रॉय हो जाए, तो इस केस में भी फार्मर को सब्सिडी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो हम रेडी हैं क्यों मिलनी चाहिए। अब क्यों नहीं मिलनी चाहिए? क्योंकि जैसे मैं गरीब किसान, उनकी मदद होती है सब्सिडी मिलने से, और क्या कुछ होती है, क्या होती है? मदद मिलती है इनकी,
जो किसान हैं हाँ। इनको सब्सिडी मिलती है तो इनकी मदद होती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो किसान ना हो के हम इसका फ़ायदा उठाते हैं। अरे भाई ये तो अपने शहरों वाले की बात कर रहे हैं। और क्या। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट, करेक्ट पॉइंट। क्योंकि एग्रीकल्चर में सब्सिडी किसको मिलती है? फार्मर्स को। और इसका एडवांटेज लेते हैं वो लोग जो सब्सिडी डिजर्व ही नहीं करते, जिनको नीड ही नहीं है, वो एडवांटेज ले जाते हैं। इसका मैं बड़ा बढ़िया सा एग्जांपल दूंगी आपको, उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करूंगी। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट उन लोगों के लिए ऑफर निकालती है जो लोग पुअर होते हैं। कुछ टाइम पहले की बात है, मेरी बहन की वीडियो देखेगी तो मुझे मारेगी तो बहुत टिपिकल बात है। कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने एक वो निकाली थी योजना, आवास योजना। क्या थी? प्रधानमंत्री आवास योजना। उसमें क्या था कि जो लोग पुअर होते हैं वो लोग फॉर्म फिल करिए, फॉर्म फिल करेंगे तो आपको घर मिल जाएगा, मतलब चांसेस है घर मिल जाएगा। उसमें मेरी बहन ने भी फॉर्म फिल किया था। दो घर है उसके पास, क्या जरूरत है फॉर्म फिल करने की? तो इन चीज़ों के बारे में जो पुअर पीपल होते हैं जिनके लिए ये योजनाएं बनाई जाती हैं, उनको तो पता ही नहीं होता। जब उनको पता ही नहीं है तो वो उसको अवेल कैसे करेंगे? उस फैसिलिटी को कैसे ले सकते हैं? ले सकते हैं? नहीं। तो सब्सिडी जो दी जाती है वो पुअर फार्मर के लिए, बट बेनिफिट कौन लेता है? दूसरे रिच फार्मर्स या जिनकी लैंड है और वो कुछ शहरों में शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है? तो इन दैट केस ये एक वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है। गवर्नमेंट उसको ये सोच के करती है कि उनको फायदा मिलेगा, बट ये वेस्टफुल है, कंप्लीटली वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है। क्यों है वेस्टफुल? जिसके लिए चाहिए था उसको मिला नहीं, जिसको नहीं चाहिए था, जो ऑलरेडी रिच है, दे आर गेटिंग बेनिफिटेड। अब गवर्नमेंट जब सब्सिडी देती है तो उसके बदले गवर्नमेंट को कुछ मिलता है? नहीं। तो इसको ध्यान से सुनेंगे, इकोनॉमिक्स का वर्ड है मैक्रो का, इसको कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जब गवर्नमेंट कुछ खर्च करती है और बदले में कुछ नहीं मिलता तो उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है। तो ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और ये कहाँ से आ रहे होंगे पैसे? सब्सिडी देने के लिए पैसे चाहिए, कहाँ से आ रहे हैं पैसे? फ्री से आ रहे हैं, टैक्स से आ रहे हैं, ठीक है? तो ये क्या फ्री के पैसे हैं? ये कहीं ना कहीं लग सकते इतना अच्छी जगह पर। तो अब क्या हो रहा है? ये गवर्नमेंट के लिए बर्डन है। गवर्नमेंट के लिए बर्डन क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट ने जब वो पैसे खर्च किए हैं तो जहां करने चाहिए थे वहां से हटा के यहाँ खर्च किए, ठीक है ना? वरना ये पैसे कहीं और खर्च होते, थोड़ी डेवलपमेंट होती। अब तो डेवलपमेंट नहीं होगी क्योंकि वो पैसे लोगों की जेबों में जा रहे हैं। गॉट इट? तो सब्सिडी मिलनी भी चाहिए और नहीं भी मिलनी चाहिए। अब मैं आपसे आर्गुमेंट करूँ कि मुझे बताओ मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, दोनों बता दिए मैंने, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मिलनी चाहिए कि नहीं? डिबेटेबल इशू है, ऐसे डिबेट करेंगे हम तो, है ना? लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन सब्सिडी मिलनी चाहिए, लेकिन पहले रिकॉग्नाइज करो कि कौन डिजर्विंग है, किसको नीड है, नीडी कौन है, उसको दो, हर एक को दो, ठीक है? दिस इज माय ओपिनियन। बाकी हम डिबेट करेंगे, वो हमारा काम है, मेरा काम मजा आता है ना? यस, Boys in against, girls in favor. ओके। वो सही है Next. Role of government. Now our question is, गवर्नमेंट का क्या रोल है इंडस्ट्री की डेवलपमेंट में? इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में गवर्नमेंट का क्या रोल है? अब सीधी सी बात है, अब आप कहोगे आज के टाइम में तो हमें जरूरत ही नहीं है, कोई बात नहीं, हम आज की बात ही नहीं कर रहे। इस चैप्टर का नाम ही क्या था? 1950 to 1990। तो 1950 to 1990 इसको भी हम स्टोरी की तरह पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। 1950 में पब्लिक के पास पैसा था, कहाँ गया पैसा? ब्रिटिशर्स ले गए। अब हमारे पास क्या थी? नोट बनाने की मशीन। कौन देकर गया? ब्रिटिशर्स दे गए थे ना, क्योंकि ब्रिटिशर ने पहला नोट बनाया था। तो आरबीआई हमारे पास था, गवर्नमेंट हमारे पास थी, क्योंकि 1947-50 तक गवर्नमेंट बन गई थी, प्लानिंग कमीशन बन गई थी। तो अब कंट्री की डेवलपमेंट की बारी थी। डेवलपमेंट के लिए रोल सबसे पहले कौन आगे आएगा? गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा प्राइवेट सेक्टर? क्योंकि प्राइवेट के पास पैसा ही नहीं था। तो पैसे को बोलते हैं लैक ऑफ कैपिटल। उस टाइम पर कैपिटल गुड्स नहीं थी। देखो, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए मशीन चाहिए होती है। आप पिज़्ज़ा खाते हो, पिज़्ज़ा का बेस बनता है, वो कहाँ से बनता है? मशीन से। आप शूज पहन रहे हो, मशीन से। आप यूनिफॉर्म ले रहे हो, मशीन से। हर चीज मशीन से बनती है। और मशीन बनाने के लिए कैपिटल इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री होनी चाहिए, कैपिटल इंडस्ट्री, जो कैपिटल गुड्स को बनाती हो। तो उस टाइम पर ना तो कैपिटल था, ना कैपिटल गुड्स थी। दैट मीन्स ना मशीनें थी, ना लोगों के पास पैसा था, दोनों ही चीजें नहीं थी। तो इस वजह से उस टाइम पर कंट्री की डेवलपमेंट का होना पॉसिबल नहीं था। लैक ऑफ कैपिटल गुड्स, उस टाइम पर कैपिटल गुड्स की शॉर्टेज थी।
ठीक है, मशीनों की शॉर्टेज थी, प्लस में पब्लिक के पास पैसे नहीं थे। सेकेंड, जिन्होंने छोटे मोटे बिजनेस लगाए भी, अब सपोज दैट मैंने हिम्मत करके पैसे इकट्ठे करके एक बिजनेस लगा लिया, ये यहाँ पे बहुत सारा सामान रखा है, लोग खरीदने नहीं आए। अब लोग जब तक ये परचेज नहीं करेंगे, मुझे पैसे नहीं देंगे, मैं दोबारा पैसे लगा के माल कहाँ से लाऊंगी, और मुझे प्रॉफिट नहीं होगा तो मैं माल क्यों बेचूंगी। तो इसे बोलते हैं लैक ऑफ इंसेंटिव। लैक ऑफ इंसेंटिव वो होता है जब हम माल बेच के जो प्रॉफिट अर्न करते हैं। अब जब मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा, मैं क्यों करूँ वो काम? करोगे आप लोग? कोई नहीं करेगा। तो लैक ऑफ इंसेंटिव, पॉइंट का नाम लैक ऑफ इंसेंटिव लगा देते हैं। अब लैक ऑफ इंसेंटिव था क्यों, उसकी वजह क्या थी? मतलब मेरा माल क्यों नहीं बिक रहा? वजह लोगों के पास पैसा नहीं था। पैसा ना होने की वजह से डिमांड नहीं थी। पैसा होगा तो डिमांड होगी। आज के टाइम में तुम कुछ भी बना लो, सब बिकता है। क्यों? लोगों के पास पैसा। अच्छा, जो दिखता है वो बिकता है? नहीं, ठीक है। क्या है ना, उस टाइम पर लोगों के पास पैसा नहीं था। आज के टाइम में लोगों के पास पैसा है। आप लोग मार्केट जाते हो, सोच के कुछ जाते हो, लेकर कुछ आ जाते हो। आप लोगों ने डिमांड बढ़ा रखी है। क्यों बढ़ा रखी है? क्योंकि आपके हाथ में मनी है। पहले के टाइम पे मनी नहीं थी तो डिमांड नहीं थी, और डिमांड नहीं थी तो इंसेंटिव नहीं था। गॉट इट? थर्ड पॉइंट, सोशल वेलफेयर। अब है गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट करती है सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर का मीनिंग होता है, सोशल वेलफेयर का मीनिंग होता है सोसाइटी का वेलफेयर। सोसाइटी का। गवर्नमेंट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो लॉस फेस करके भी काम करती है। हर कोई बंद कर देता है। आपको लॉस होगा, आप अपनी कंपनी को कब तक चला सकते हो? लॉस के बाद कब तक चला सकते हो? 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने, बस। इससे ऊपर तो नहीं चलाओगे। क्वांटिटी में लॉस फेस करोगे तो बंद कर दोगे। गवर्नमेंट को देखो, लॉस फेस करने के बाद भी कितने सालों तक इलेक्ट्रिसिटी चलाती रही, कितने सालों तक। वो तो अब धीरे धीरे बेचनी शुरू कर दी, वरना कितने सालों तक गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी को चलाई है, रेलवे चलाई है, इतने लॉस के बावजूद। लोग टिकट कहाँ लेते हैं? लिया नहीं लेते, ऐसे ही चढ़ जाते हैं लोग उसके अंदर कि हाँ कौन देख रहा है, और ऊपर से गंद और मचाते हैं वहां जाके। तो गवर्नमेंट को रेलवे पे इतना लॉस होता है, फिर भी गवर्नमेंट ने रेलवे बंद किया आज तक? No. नहीं की ना। तो गवर्नमेंट इकलौती ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो लॉस फेस होने के बाद भी अपने वर्क को कंटिन्यू करती है। इसीलिए गवर्नमेंट की नीड थी कि स्टार्टिंग में कितना भी लॉस हो गवर्नमेंट फेस कर लेगी, प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता, वो तो बंद कर देगा। क्लियर हो गया? Yes, इंडस्ट्री कैसे डेवलप हुई? विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट हुई। गवर्नमेंट नहीं होती तो आज इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता और हमारी कंट्री की इतनी डेवलपमेंट नहीं होती जितनी हो चुकी है। गॉट इट? तो हमारे 2 क्वेश्चंस हो गए, सब्सिडी, फेवर एंड अगेंस्ट, एंड रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्लियर? Yes. ओके।